जीवा मर्डर केस की कि किस तरीके से किसने गैंगस्टर जीवा की हत्या का ऑर्डर दिया था। पश्चिमी यूपी से उसकी हत्या के तार जुड़ रहे हैं और आपको बता दें कि नामी बदमाश की जगह नया नाम चुना गया है और हत्या का तरीका जो है वो भी पश्चिमी यूपी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि एसआईटी गठित कर दी गई है और किस तरीके से 7 दिन में रिपोर्ट भी एसआईटी को सौंपनी है। गैंगस्टर का मर्डर, किसका ऑर्डर? कहां जुड़ रहे जीवा की हत्या के तार? कत्ल में इस्तेमाल कौन सा हथियार? हत्यारा गिरफ्तार, एक्शन में सरकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश यानी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का काम तमाम कर दिया गया है। 7 जून की दोपहर वक्त लगभग 3:50 पर गैंगस्टर जीवा की लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज इस हत्याकांड के वक्त गैंगस्टर संजीव जीवा को लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान वकील का भेष बनाकर आए कातिल विजय यादव ने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एक के बाद एक कई गोलियां जीवा पर दागी गई थी। गैंगस्टर जीवा ने मौकाए वारदात पर ही दम तोड़ दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया है कि जीवा को 6 गोलियां मारी गई जो शरीर के कई हिस्सों में जाकर लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट में 7 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद लगातार सनसनी का माहौल है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर संजीव जीवा की हत्या के पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है। तो वहीं संजीव जीवा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि संजीव जीवा को हत्यारे ने 6 गोलियां मारी थी जो उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में लगी और संजीव जीवा की मौत हो गई। लखनऊ कोर्ट में शूटआउट से दहशत पसरी थी। कोर्ट के अंदर अफरा तफरी मची थी, लेकिन इन सब के बीच सवाल कई खड़े हुए। आखिर गैंगस्टर संजीव जीवा से दुश्मनी किसने निकाली? कुख्यात जीवा के कत्ल के पीछे किसका हाथ है? सुपारी लेने वाले गैंगस्टर जीवा की हत्या की सुपारी किसने दी? जीवा हत्याकांड में पूर्वांचल से पश्चिम के बीच क्या लिंक है? जीवा के कातिल विजय यादव के पीछे कौन है? विजय यादव ने जीवा की हत्या का प्लान क्यों बनाया? संजीव जीवा की हत्या के बाद अब तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जौनपुर के रहने वाले शूटर विजय यादव ने जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उससे बड़े सवाल ये हैं कि आखिर पश्चिमांचल के संजीव जीवा की हत्या के पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है। और दरअसल ये वजह लगातार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि इस तरह से अपराध की दुनिया में पूर्वांचल और पश्चिमांचल का लिंक क्या है। दरअसल लखनऊ कोर्ट में हत्याकांड के पीछे चौंकाने वाला सच भी सामने आ रहा है। जीवा की हत्या से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है। जीवा हत्याकांड के तार पश्चिमी यूपी से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। गैंग वॉर की वजह से संजीव जीवा की हत्या की गई है। मुजफ्फरनगर के बड़े माफिया सुनील राठी की तरफ शक की सुई उठी है। गैंगस्टर सुनील राठी और संजीव जीवा के बीच पुरानी अदावत थी। राठी और जीवा के बीच दुश्मनी की वजह मुन्ना बजरंगी था। संजीव जीवा को मुन्ना बजरंगी का करीबी बताया जाता था। दरअसल मुन्ना बजरंगी की 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी। मुन्ना बजरंगी की हत्या में सुनील राठी का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड के बाद से ही राठी और जीवा के बीच अदावत चरम पर पहुंच गई थी। इसके अलावा वर्चस्व की जंग भी दोनों के बीच थी। सुनील राठी और संजीव जीवा दोनों का गैंग पश्चिमी यूपी में वर्चस्व बढ़ाना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं वजहों से
संजीव जीवा की हत्या करने का प्लान बनाकर लखनऊ कोर्ट के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि मुख्तार अंसारी के अब इस काले साम्राज्य को आगे कौन बढ़ाएगा, जिसके बाद संजीव जीवा ने मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। और अब इस तरह से संजीव जीवा की हत्या के बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या संजीव जीवा की हत्या के पीछे बड़ी वजह यह है कि मुख्तार के जितने भी काले साम्राज्य हैं उन पर कब्जा किया जा सके। और अब लगातार पूछताछ की जा रही है उस हत्यारोपी से जिसने संजीव जीवा की हत्या की है। सूत्रों के मुताबिक संजीव जीवा शूटआउट के आरोपी शूटर विजय यादव के सुनील राठी गैंग के संपर्क में आने की जानकारी सामने आई है। आरोपी विजय यादव करीब 3 महीने पहले मुंबई में रहते हुए गैंगस्टर राठी के संपर्क में आया था। वहीं पिछले 1 महीने से आरोपी विजय अपने घर वालों के संपर्क में नहीं था। लखनऊ कोर्ट की रेकी और हत्या की प्लानिंग करने के चलते वो 1 महीने से गायब था। वो तो 15 दिन से बात ही नहीं कर रहा है, कहाँ पे है, कैसे है। हम लोग खुद छपटिया रहे हैं कि नहीं, क्यों बात नहीं कर रहा है। अब फोन हम लोग लगाता था तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता। लखनऊ शूटआउट के बाद योगी सरकार एक्शन में आई है। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड पर एसआईटी गठित कर दी गई है। 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी हुए हैं और अब जीवा हत्याकांड पर एसआईटी सीसीटीवी खंगाल रही है। जीवा की हत्या के तार कहां से कहां तक जुड़े हैं, उसके सुराग तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।